दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस सब में। दोस्तों आज आरआरबी रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट की जो साइंस की सीरीज है वह 21 सीरीज है। अर्थात अब तक जो आपकी सीरीज हो चुकी हैं वह 20 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें अब तक 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं 501 नंबर से। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। वो कहाँ स्थित होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, अग्न्याशय। जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं जो कि इंसुलिन स्रावित करते, इंसुलिन को निकालते हैं, वह अग्न्याशय में स्थित होते हैं। अग्न्याशय को इंग्लिश में पैंक्रियास भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 502। पेस मेकर का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेस मेकर का जो संबंध होता है वह होता है डी नंबर, हृदय से, हार्ट से। यह इसका कार्य क्या होता है पेस मेकर का? यह जो हृदय की धड़कन होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और हृदय के बारे में बता दें, हृदय रक्त को शुद्ध करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और हृदय की विशेषता बता दें, यह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 503 नंबर। आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। अर्थात आंखों के दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। रियल होगा और कैसा होगा? अपोजिट भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 504। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी। तो इसमें किसमें हेल्प नहीं करता है? जो विटामिन होता है वह ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में कोई भी सहायता नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन आपने पढ़े होंगे ए बी सी डी ई के। ये जो विटामिन होते ये मैंने आपको बताए हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वह बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है वह सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो होता है वह प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना। तो विटामिन किसमें हेल्प नहीं करता? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में एक किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 505। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में जो पाया जाता है वह पोषक तत्व होता कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो रोल होता है हमारे शरीर में, इसका जो रोल होता है ऊर्जा प्रदान करना। यह हमारे शरीर को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। और जो वसा होती है वह संचित ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में सुरक्षित होती है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से? मांस, दूध, दाल। प्रोटीन के बारे में बता दें अपने शरीर में क्या कार्य करता है। यह शरीर की मरम्मत में, कोशिकाओं की वृद्धि में और शरीर की वृद्धि में भी हेल्प करता है। अर्थात मसल्स बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन्स का अहम रोल होता है। अंडा भी एक मुख्य स्रोत है प्रोटीन का। सोयाबीन भी प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 506। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो वह कौन कौन सा है? तो वह है सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। विटामिन ए, ई और डी किसमें? ये किसी भी तरीके से पानी में घुलनशील नहीं होते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैसे कौन से विटामिन हैं जो पानी में आराम से घुल जाते हैं, तो आप कहेंगे बी सी। कौन कौन से? बी सी। बी की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो पानी में नहीं घुलते? ए डी ई के। क्या होते? ए डी ई के।
बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 507। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में कौन घुलेगा? जो पानी में नहीं घुलेगा। तो पानी में कौन कौन से घुल रहे थे? BC। चाहे वह B1 हो चाहे B2 हो, कोई भी विटामिन हो, BC होंगे तो वे पानी में घुल जाएंगे। इसके अलावा बच्चा के, तो क्या के किस में घुलता है? वह वसा में घुलनशील होता है, यानी कि अर्थात ADE के जो विटामिन होते वे आराम से वसा में, फैट में घुल जाते हैं। पानी में B और C विटामिन घुल जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 508। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? शाकाहारी आप लोग समझ लें, वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी यानी कि हरी पत्तियां, घास फूस खाते हैं। मतलब ऐसे जानवर जो सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स इत्यादि चीज़ों का सेवन करते खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी वो जानवर होते हैं सिर्फ और सिर्फ मांस खाते। इसका एग्जाम्पल शेर ले सकते, चीता ले सकते, बाघ। शाकाहारी में भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि ले सकते हैं। सर्वाहारी क्या होता? वह जीव या जंतु जो पेड़ पौधों को भी खाए और मांस भी खाए, उसे सर्वाहारी की कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बिल्ली भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। तो अपना जो क्वेश्चन था, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? दूध। दूध से एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिलता है। अब बात करें सोयाबीन की, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सोयाबीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और यह शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 42% पाई जाती है। चावल में क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि स्टार्च कहते हैं, और मछली में क्या? विटामिन ए और डी पाया जाता है। मछली के जो मांस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? स्पेशली उसमें भी प्रोटीन्स पाई जाती है। तो आप लोग इतना याद रखें, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अहम स्रोत होता है, किससे हमें अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलती है, वह होता है मक्का। इसके अलावा आलू भी कार्बोहाइड्रेट होती है, आलू ग्लूकोज भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मैंने आपको स्रोत बताए, शाकाहारी भी बताया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 509। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वह होती है डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा कशेरुकाएं। कशेरुकाएं यानी कि रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की जो अस्थियां होती हैं, रीढ़ की बोन्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो बोन्स होती है, वह नंबर में 33 होती हैं। और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और कशेरुकी और अकशेरुकी क्या होता है? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कशेरुकी वो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। अकशेरुकी वो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, जस्ट लाइक जोंक, केचुआ आदि। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 510। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला एक प्रकार का केमिकल होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन होता है, इसका आंसर हो जाए ए नंबर, ये होता है पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होता है? ये एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड्स होता है। प्रोटीन के कारण मैंने आपको बताया कि ये शरीर की मरम्मत और शरीर की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसका मुख्य स्रोत सभी प्रकार की दालें और अंडा भी इसका एक स्रोत होता है। चिकन भी, फिश भी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 512। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ये एक यकृत, अर्थात यकृत को इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं। जो विटामिन ए की कमी से रोग होता वह रतौंधी रोग होता है, यानी शाम के वक्त कम दिखाई पड़ता है। विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं वह होता है इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट वह गाजर और सारे पीले रंग के जो
फल होते हैं। लेकिन विटामिन ए के अलावा डी ई के भी संचित होते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए तो यकृत में संचित होता, बट उसके साथ और भी हैं। कौन कौन से? ए डी के, 4 हैं। ए डी के, ए तो है ही, उसके अलावा डी भी है, ई भी है, के भी है। और ये चारों विटामिन वसा में भी घुलनशील होते हैं, और जो बीसी विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 513। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता और दांत हिलने लगते हैं? तो वह है विटामिन सी। इसका आंसर भी सी है। विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, और इसी की कमी से पायरिया भी होता है। और विटामिन सी में प्राप्त कहाँ से होता है? ये जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी से विटामिन सी प्राप्त होता है। इसका मुख्य स्रोत पूछा जाए तो वह आंवला होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी के दांतों में प्रॉब्लम हो या मसूड़ों से ब्लड आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी प्राप्त कहाँ से होता है? मुख्य रूप से आंवला से और सभी प्रकार के खट्टे फलों से। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? वह होता है स्कर्वी रोग। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 514। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 मांसपेशियों के द्वारा। जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र के अंदर जो आप देख रहे हैं गोल आकार का होता है, वो किसके द्वारा सेट होता है, किसके द्वारा इधर उधर घूमता है? उसमें कितनी मांसपेशियां होती हैं? टोटल 6 मांसपेशियां होती हैं। और आंखों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? वह होता है विटामिन ए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 515। मशरूम से बहुतायत में मिलता है, यानी कि अर्थात जो मशरूम है उसमें कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान होता है? वह होता है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 516। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस यह एक आंख का भाग होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप एकदम उजाले वाले एरिया से अंधेरे वाले एरिया में आइए। जब आप अधिक उजाले से एकदम अंधेरे वाले एरिया में जाएंगे तो आपकी आंखें एकदम कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगी। जब उसी अंधेरे वाली जगह में आप 1 से 2 मिनट का समय गुजारेंगे तो आपकी आंखें धीरे धीरे देखने लगेंगी। तो ये कौन करता है? ये आइरिस करता है। आइरिस का जो मुख्य कार्य होता है, जैसे किसी अपनी आंख पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उसको नियंत्रित करता है और उसे देखने लायक में वह परिवर्तित करता है। तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। आइरिस एक आंख का भाग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 517 नंबर। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यकृत, लीवर। लीवर हम आपको बता दें कि लीवर जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल तो उत्पादित होता है, साथ में इसकी एक विशेषता होती है, अगर ये 50% डैमेज भी हो जाए तो अपने आप को ये आराम से मेंटेन कर लेता है। यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 518। निम्न में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और रक्त किरणें। जितनी ये किरणें हैं इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। अब बात आती क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती। हमको इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अर्थात नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 519। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहा जाता है? जो आंख का लेंस हो अगर वह धुंधला हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मोतियाबिंद। अब आप लोग समझ लो कि मोतियाबिंद क्या होता है। जो मोतियाबिंद होता है ये एक सफ़ेद प्रकार की जो लेयर होती है वो कोशिकाओं की बनी होती, धीरे धीरे हमारी आंखों के आइरिस पे कवर कर लेती है, जिसको कि आप लोग पुतली बोलते हैं। जब उस पुतली पे यह धीरे धीरे कवर कर लेती है
तो जो हमारी आँख की रोशनी है वह हमेशा के लिए चली जाती। बट अब इसका सलूशन है कि ऑपरेशन के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता। गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकालती है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि मोतियाबिंद का फ्री ट्रीटमेंट कराएं, फ्री इलाज कराएं। इसकी पहचान क्या होती? धीरे धीरे जो मसल्स कोशिकाएं होती वो बढ़ने लगती हैं और आँख का जो अंदरूनी हिस्सा होता है जिससे हम देखते हैं, जिसे पुतली बोलते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे ये छाने लगती है। तो ये जो आँख का लेंस होता है क्या करती है? उसको धुंधला करने लगती। पहले पतली लेयर आएगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आएगी। इस तरीके से काफ़ी लेयर के बाद एकदम उस आँख से दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 520। बेरियम मील खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो बेरियम मील होता क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पोषण नाल के एक्स किरण जांच के लिए प्रयुक्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए बेरियम मील का किस में प्रयोग किया जाता है, तो पोषण नाल के एक्स किरण जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 521। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? अर्थात जब हम अपनी आंख को दान करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरने से पहले अपने शरीर के ऑर्गन यानी कि बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने के लिए फॉर्म कंप्लीट करते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब हम अपनी आंख को दान करते हैं तो आंख के कौन से हिस्से को डोनेट करते हैं। दोस्तों, तो आंख का वह कौन सा हिस्सा होता है? वह होता है कॉर्निया। तो मैंने आपको बताया कॉर्निया। जब भी हम अपनी आंख को डोनेट करते हैं मरने से पहले, तो आंख का कौन सा हिस्सा होता है? वह होता है कॉर्निया। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। अब इस आंसर का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। रेटिना आंख में पाई जाती है जिस पर वस्तु की आकृति अर्थात प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आंख में किस जगह आकृति बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो वह आंख का हिस्सा होता है रेटिना। क्या होता? रेटिना। और आंख को घुमाने में, नियंत्रित करने में कौन रोल प्ले कर रहा था? वह आइरिस था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 522। मानव शरीर में वृक्क, जिसको कि इंग्लिश में किडनी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वरित मूत्र संबंधी। किडनी का रोल क्या होता है? यह क्या करता है? शुद्ध करता है, यानी कि ब्लड को शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। प्लस इसका जो मुख्य कार्य होता है यह क्या होता है? ये मूत्राशय में मूत्र को भी कलेक्ट करता है। मानव शरीर में वृक्क, किडनी, वरित मूत्र संबंधी प्रणाली का यह एक अहम भाग होता है। अपने शरीर में 2 किडनी होती हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती। जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो वह डायलिसिस के माध्यम से उसे जीवित रखा जाता है। वह एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि मानव निर्मित प्रोसेस होता है। किडनी को एक उत्सर्जी अंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 523। निम्नलिखित में से शरीर को द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अर्थात शरीर में सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह होती है अग्नाशय, जिसको पैंक्रियास कहते हैं। इसका आंसर है डी नंबर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वही होती यकृत। सबसे छोटी मास्टर या पिट्यूटरी भी ग्लैंड इसको कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि वह अग्नाशय या पैंक्रियाज, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 524। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम किससे संबंधित होता है? इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मस्तिष्क। जो सेरिब्रम है वह अपने ब्रेन से संबंधित है। लगभग ब्रेन के 60 से 70% कार्य को, वर्क को यह सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का अगला भाग होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 525। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? इसका जो आंसर हो जाए सी नंबर, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं।
मानव शरीर में लाइपेज पैंक्रियाज से स्रावित होता है या निकलता है। लाइपेज फैट्स मतलब वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज के अलावा पैंक्रियाज ट्रिप्सिन एवं एमाइलेज को भी स्रावित करता है। तो पैंक्रियाज किसको किसको स्रावित करता है? लाइपेज को तो करता है, साथ में ट्रिप्सिन एवं एमाइलेज को भी यह स्रावित करता है। दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेंगी। ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस आती, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी का CBT2 एग्ज़ाम हो, या MP टेट भी चल रहा हो, किसी के लिए भी भारतवर्ष में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आती, वह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसी तरीके की सीरीज आपको लगातार चाहिए तो बस आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद।